सभी साथियों का नमस्कार। वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी किसान आंदोलन के बारे में और किसान आंदोलन को तो हमने विस्तार से पढ़ लिया और आगे आते एक दो छोटे मोटे और आंदोलन, उनका नाम है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में सबसे पहले जो आता है, दो ही आंदोलन सबसे बड़े आते हैं। एक का नाम तो है भील आंदोलन, एक का नाम क्या है भील आंदोलन है, और दूसरे का नाम मीणा आंदोलन। कि भील जाति द्वारा किया गया आंदोलन है और मीणा जनजाति द्वारा किया गया आंदोलन है, वो हो गए भील और मीणा आंदोलन। सबसे पहले पढ़ते हैं भील आंदोलन कि भीलों में कौन कौन से आंदोलन होते हैं। तो भीलों की बात करते हैं तो भीलों में एक तो भील आंदोलन कह दो या भगत आंदोलन कह दो। क्या कह दो? भगत आंदोलन, भील आंदोलन या भगत आंदोलन। और दूसरा कौन सा आंदोलन हो गया? दूसरा आंदोलन हो गया एकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एकी आंदोलन। दो आंदोलन हो गए। अब बात करते हैं भील आंदोलन। सबसे पहले पढ़ते हैं भील आंदोलन के बारे में। तो अब पहला प्रश्न आता है कि भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किसने किया और कौन से गिरी ने किया? तो वो किया था गोविंद गिरी ने। नेतृत्व कि जो नेतृत्व है भील आंदोलन को जो फैलाने का जो काम कर रहा है वो कौन सा गिरी कर रहा है? वो कर रहा है गोविंद गिरी। कौन कर रहा है? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी, गोविंद गिरी ने किया था नेतृत्व है। अब नेतृत्व गोविंद गिरी कर रहा है तो गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म होता है बांसिया गांव डूंगरपुर। बांसिया गांव और पड़ता कहाँ है? डूंगरपुर में। बांसिया गांव डूंगरपुर में। पिछला जो एसएसटी रीट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि गोविंद गिरी का जन्म कौन से परिवार से या गोविंद गिरी किस परिवार से संबंधित है? तो वो है बंजारा परिवार से। कौन से परिवार से? बंजारा परिवार से। कि बंजारा परिवार से संबंधित है कौन से गिरी? गोविंद गिरी। अब अगला प्रश्न आता जो गोविंद गिरी है, गोविंद गिरी के गुरु का नाम क्या है? गुरुजी का नाम है, इनके गुरु का नाम क्या है? राजगिरी। कौन सा गिरी? राजगिरी। गुरु का नाम राजगिरी है। तो इनका जो शिष्य है, स्टूडेंट है, इसके शिष्य का नाम क्या है? शिष्य का नाम कौन सा भक्त है? तो सूरजी भक्त है। सूरजी भगत है कि इनके शिष्य का नाम सूरजी भगत है। ठीक बात है। भील आंदोलन हो गया या भगत आंदोलन हो गया? भील से तो पता चल रहा है कि भील जनजाति का आंदोलन है। तो इस भगत का क्या अर्थ हुआ? ये भगत बीच में कैसे आ गया? तो भगत का मतलब हो गया इनके जो शिष्य है, शिष्य का नाम कौन सा भगत है? सूरजी भगत है। इन सूरजी भगत के कारण इसका नाम कौन सा भगत पड़ गया? भगत आंदोलन पड़ गया। कौन सा आंदोलन पड़ गया? भगत आंदोलन पड़ गया। ठीक है। अब आता है गोविंद गिरी का अगला कि गोविंद गिरी को कहा जाता है भीलों का मसीहा। क्या कहा जाता है? भीलों का मसीहा। भीलों का मसीहा। मसीहा का मतलब क्या होता है? कि भील जनजाति में जो आंदोलन फैलाने का जो काम कर रहा है वो कौन से गिरी ने किया? वो किया था गोविंद गिरी ने। इस कारण इसे भीलों का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। यानी जन जागृति का जो काम करने वाला कौन सा गिरी था? तो वो था गोविंद गिरी। ठीक है। चलो एक प्रश्न तो बन गया कि भीलों का मसीहा गोविंद गिरी है। लेकिन एक प्रश्न भी आया था, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया था कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा गया है? कौन सा मसीहा? कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा गया है? आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा कि जो आदिवासी हो गए उनका मसीहा किसे कहा जाता है? मसीहा। आदिवासियों का मसीहा। यानी यह तो हो गया कि केवल भील जनजाति में आंदोलन फैलाने का काम किया, लेकिन ऑल ओवर की बात करें कि पूरी जनजाति की बात करें तो उनमें जो आंदोलन फैलाने का या जो जन जागृति का काम किया था वो कौन से तेजावत ने किया? तो वो किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। कौन से तेजावत ने? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत कि मोतीलाल तेजावत ने
किया था। इस कारण मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? भीलों का नहीं, ऑल ओवर बसिया कहा जाता। किसका? यानी जो आदिवासी क्षेत्र हो गया, जो आदिवासी जनजाति हो गई, उसका मसीहा किसे कहा जाता है? तो हमारे मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। ये तो हो गया आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा वगैरह वगैरह, वो हो गया। लेकिन कारण क्या रहे आंदोलन करने के? ऐसी क्या नौबत आ गई कि भीलों को आंदोलन पर उतारू होना पड़ा? ऐसी वीर जनजाति को उतारू होना पड़ा भीलों को आंदोलन करने के लिए। तो जो पहला कारण आता है कि कारण क्या है, तो जो प्रथम कारण आता है उस कारण का नाम क्या है? बोलाई कर या रखवाली कर। क्या है? बोलाई कर या रखवाली कर। कौन सा कर? बोलाई कर या रखवाली कर। बोलाई कर का क्या मतलब होता है? बोलाई कर का जो सीधा सीधा मतलब होता है कि अब भील जनजाति का रहती है, पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। उदयपुर वाला जो क्षेत्र हो गया, दक्षिणी राजस्थान हो गया, तो यह पहाड़ियां ज्यादा है। पहाड़ियां ज्यादा है तो जो स्थानीय लोग उनको आने जाने के लिए थोड़ी दुविधा होती है कि चोरों से और लुटेरों से। तो इनसे बचने के लिए जो भील जनजाति के लोग हैं वो रखवाली करते थे। क्या करते थे? रखवाली करते थे। और इस रखवाली करने की बजाय वो क्या कर, थोड़ा बहुत इनसे नाममात्र का शुल्क लेते थे। कि रखवाली करने का जो शुल्क लेते थे वो क्या लेते थे? नाममात्र का शुल्क लेकर क्या करते थे? रखवाली करते थे। तो जो रखवाली कर लेते थे, जिसे बोलाई कर कहा जाता है, उसको ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। भील नाराज होंगे कि नहीं होंगे? भील नाराज होंगे। तो पहला कारण हो गया बोलाई कर। कौन सा कर है? बोलाई कर हो गया। अगला कारण क्या है? अगला कारण है कि एक शराब बनाते हैं। शराब का नाम क्या है? जो ये शराब बनाते हैं उसका नाम क्या है? जो ये शराब बनाते हैं वो बनाते हैं महुआ से। महुआ कि जो महुआ से, जो महुआ हो गया, उससे जो शराब बनाते हैं, उस शराब बनाकर अपना जो साधारण जीवन का यापन करते हैं। तो वो शराब पर भी ब्रिटिश सरकार ने क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी कि आप शराब नहीं बना सकते, आप शराब नहीं बना सकते। तो भील नाराज होंगे कि नहीं होंगे? भील फिर भी नाराज होंगे। और जो तीसरा कारण आता है, वो तीसरा कारण क्या है? कि रियासती सेना को भंग करना। रियासती सेना को भंग करना, रियासती सेना को भंग करना, पूरा लिख देता हूं, भंग करना। कारण हो गया पहला कारण बोलाई कर या रखवाली करके दो या राजमार करके दो, उसकी समाप्ति करना। दूसरा हो गया कि जो महुआ की खेती करते थे, महुआ से जो शराब बनती है, उस शराब पर भी क्या लगा दिया? ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा कारण आता है रियासती सेनाओं को भंग करना। रियासती सेना का मतलब हो गया कि अपने महाराणा प्रताप पड़ा तो भील राणा पुंजा का नाम सुना होगा आप सबने। तो राणा पुंजा भी अग्रिम सेनापति था वहां हल्दी घाटी के युद्ध में। उसी प्रकार जो भील जाति के लोग थे, इस जनजाति के, वो क्या करते थे? वो सेना में थे। सेना में थे। जैसे ब्रिटिश सरकार का आगमन होता है तो ब्रिटिश सरकार ने कह दिया यहाँ के स्थानीय राजाओं की, आप क्यों इनका खर्चा उठाते हो? हम है ना आपके लिए, इन सब को हटा दो आप और हम आपकी रखवाली करेंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत है ही नहीं, क्यों फालतू का ही खर्चा उठा रहे हो इनका? तो इनके कहने पर इनके जो नौकरी थी, रियासती जो सेना में थे, जो आर्मी में थे, उनको इन पद से हटा दिया गया या धीरे धीरे पद से हटा दिया। धीरे धीरे क्या, पूरे को ही हटा दिया गया। तो बताओ भील नाराज होंगे कि नहीं होंगे? भील नाराज होंगे। अगला कारण क्या आता है? वन संपदा। वन संपदा कि जो वन संपदा का मतलब हो गया वन। भीलों को वन पुत्र कहा जाता। कौन से टोड ने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा? कर्नल टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा है कि वनों का जो पुत्र है वो कौन है? वो तो भील है। और भीलों को वन काटने से मना किया हुआ। वन आप बिल्कुल काट ही नहीं सकते, नहीं इनकी लकड़ी को कहीं बेच सकते हैं,
कुछ नहीं कर सकते, तो भील नाराज होंगे कि नहीं होंगे? भील नाराज होंगे। तो यही तो कारण माना जाता है इस जनजाति का आंदोलन करने का। बोलाई कर हो गया, महुआ की जो शराब बनती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, रियासती सेनाओं को भंग कर दिया गया, और अगला था वन संपदा की, वनों पर आपका बिल्कुल अधिकार नहीं, आप पेड़ों को नहीं काट सकते, यह भी एक कारण माना जाता है। लेकिन एक कारण और है, उसका नाम है MBC। एमबीसी का पूरा नाम एमएससी नहीं है, एमबीसी है। एमबीसी का पूरा नाम होता है मेवाड़ भील कोर। क्या होता है? मेवाड़ भील कोर क्या होता है? मेवाड़ भील कोर हो गया कि जो भील जनजाति हो गई, इन पर निगरानी रखने का जो काम करेगी वो कौन सी कोर करेगी? वो मेवाड़ भील करेगी। कौन करेगी? मेवाड़ भील कोर इन पर जो निगरानी रखे का कार्य करेगी वो कौन करेगी? मेवाड़ भील कोर करेगी। तो इससे भी ये क्या है? प्रभावित है या नाराज है। ये सभी हो गए कारण। अब बात करते आंदोलन को आगे कुछ करते हैं। आगे आता है MBC, मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर MBC कि MBC भी एक कारण माना जाता है इस जनजाति का आंदोलन करने का। तो इसकी स्थापना कब होती है या गठन कब होता है? इसके 1841 में कहाँ होता है? खेरवाड़ा उदयपुर में। कहाँ होता है? खेरवाड़ा उदयपुर में गठन हो गया, खेरवाड़ा उदयपुर में। इसका कार्य क्या है? कार्य हो गया भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना। भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना। भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना, यह हो गया MBC। MBC का मतलब हो गया मेवाड़ भील कोर। स्थापना होती है 1841 में और होती कहाँ है? खेरवाड़ा उदयपुर में होती है। काम क्या है? भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना कि जो भील लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, पूरी जो इनकी जानकारी या निगरानी रखने का जो काम करती है वो कौन सी कोर करती है? वो मेवाड़ भील कोर करती है। आगे आता है संप सभा। कौन सी सभा आती है? संप सभा। संप सभा का पहला प्रश्न आता है कि संप का अर्थ क्या होता है? किसका अर्थ? कि जो ये संप है इसका जो अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। कि जो भील लोग जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, इनको कहा गया कि जो गोविंदगिरी ने कहा था भीलों की आप शराब छोड़ दो, तो भीलों ने शराब पीना छोड़ दिया। लड़ाई करते थे आपस में, तो कहा कि आप लड़ाई करना छोड़ दो, तो लड़ाई करना छोड़ दिया। तीसरा था कि जो भाईचारा का अर्थ क्या होता है? कि आपस में लड़ते झगड़ते, तो कहा कि यदि आप एकजुट होकर लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इन्हीं के कहने पर, गोविंदगिरी के कहने पर भी इसका गठन होता है संप सभा का। और यह गठन होता कब है? तो यह होता है 1883 को। कब होता है? 1883 को यह गठन होता है। 1883 को। और कहाँ होता है? सिरोही में होता है। कहाँ होता है? गठन होता है 1883 को। और होता कहाँ है? तो यह होता है सिरोही में। और इन संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन वो कब होता है? कि प्रथम जो अधिवेशन होता है इस सभा का वो होता है 1903 को। कब होता है? 1903 को। कि जो संप सभा हो गई, संप का अर्थ हो गया भाईचारा, कि सभी जो लोग हैं भील जनजाति के, सभी को संगठित करके एकजुट करके आंदोलन करना। तो वो कौन सी सभा हो गई? वो संप सभा हो गई। और इस संप सभा का जो गठन होता है 1883 को होता है। कहाँ होता है? सिरोही में होता है। काम क्या है? कि सभी को एकत्रित करना, संगठित करना और एक आंदोलन, बड़ी कड़ी मजबूत आंदोलन की कड़ी तैयार करना। और होता है कि सभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो कब होता है? तो वो 1903 को होता है। 1903 को प्रथम अधिवेशन हो गया। अब अधिवेशन के बाद आगे चलो, तो आगे आता है समय 1910 का। कब का आता है? 1910 का।
1910 का समय आता है और जो नेतृत्व कर रहा है इस आंदोलन का वो कौन सा गिरी कर रहा है? वो तो गोविंद गिरी कर रहा है। कौन कर रहा है? गोविंद गिरी। कौन कर रहा है? गोविंद गिरी। आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? गोविंद गिरी कर रहा है। और गोविंद गिरी ने क्या किया? 33 सूत्री मांग पत्र। कितनी? 33 सूत्री मांग पत्र कि गोविंद गिरी ने 33 सूत्री मांग पत्र सरकार के पास भेजा, लेकिन सरकार ने इसे क्या कर दिया? रद्द कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। तो क्या कर दिया? इसे रद्द कर दिया। सरकार ने इसे रद्द कर दिया। फिर भी गोविंद गिरी रुके नहीं कि झुकेगा नहीं, फिर भी झुके नहीं। और गोविंद गिरी क्या किया? 10 आया समय, 1910 के बाद में 11 आया, 12 आया, 12 के बाद में जो समय आता है 1913 का। कितने का आता है? 1913 का समय आता है। 1913 2 साल में बिलों को संगठित किया, मजबूती तैयार की बिलों के लिए कि बिल लड़ने में बड़े माहिर होते हैं कि यदि इन्हें गुस्सा आ जाए फिर नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी। ये इनको तैयार कौन कर रहा है? तो वो तो गोविंद गिरी कर रहा है। और गोविंद गिरी के कहने पर अंबादरा मानगढ़ पहाड़ी और बांसवाड़ा। मानगढ़ का पहाड़ी और बांसवाड़ा में बिलों की क्या होती है? एक बैठक होती है। बिलों की, हजारों बिलों की एक बैठक होती है। और बैठक में जो एमबीसी रहती है, मेवाड़ भीलकोर ने क्या कर दी? फायरिंग कर दी जिसमें 1500 भील शहीद हो गए। जिसमें 1500 भील शहीद हो गए। क्या हो गए? 1500 भील शहीद हो गए। और इस घटना को कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कहा गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इसे क्या कहा गया? इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड गया उस मानगढ़ पहाड़ी पर प्रतिवर्ष एक मेला भरता है। क्या भरता है? मेला भरता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को क्या भरता है? मेला भरता है। फिर गोविंद गिरी को गिरफ्तार किया जाता है। और गोविंद गिरी जो अंतिम समय अपना गुजारते हैं वो कंबोई गुजरात में गुजारते। कहां गुजारते हैं? कंबोई गुजरात में अपना अंतिम समय गुजारते। और कौन से गिरी गुजारते हैं? वो तो गोविंद गिरी गुजारते हैं। और फिर ऐसे चलते चलते 1913 में ये आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कि भीलों के 2 ही आंदोलन हो गए। एक तो भील आंदोलन कह दो या भूमट आंदोलन, भील आंदोलन कह दो या भगत आंदोलन कह दो। दूसरा होता है एकी आंदोलन। अब इसके बाद जो अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एकी आंदोलन। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद।